तो क्या हाल है दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी बोले ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। बजट 2025 में बड़ा ऐलान, अब किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। ये केवल गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है, राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर कसा तंज। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान, 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आम बजट की चर्चा में महंगाई की कोई बात नहीं की गई, बोली प्रियंका गांधी। आंदोलन पर बैठे किसान बजट से है खफा, कहा एमएसपी गारंटी कानून में नहीं मिली। भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के 8 विधायक, कल ही सभी ने दिया था पार्टी से इस्तीफा। कैंसर और गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं होंगी सस्ती, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। बजट में प्रधानमंत्री के सुरक्षा दस्ते एसपीजी के बजट में कटौती की गई, तो नक्सल के खात्मे के लिए सीआरपीएफ के बजट में भारी इजाफा किया गया। दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने किया है, सदर बाजार की रैली में बोले राहुल गांधी। 25,000 करोड़ की लागत से बनेगा समुद्री विकास कोष, बजट 2025 में किया गया ऐलान। उपराष्ट्रपति ने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में लगाई डुबकी। आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए तक हुआ सस्ता, वहीं मारुति की गाड़ियों के दाम 32,500 रुपए तक बढ़े। प्रियंका गांधी बोली केजरीवाल ने 450 करोड़ रुपए प्रचार में लगाए हैं। बीसीसीआई के नमन अवार्ड समारोह में सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, साथ ही बुमराह और मदाना को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। बजट 2025 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का किया गया ऐलान। अमित शाह बोले दिल्ली में 3G यानी घपले, घोटाले और घुसपैठियों की सरकार है। केजरीवाल के जिस कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई उसे एम्स में भर्ती करवाना पड़ा। बीजेपी सरकार का बजट भी कांग्रेस की तरह राजनीतिक स्वार्थ वाला है, बोली मायावती। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। गुजरात में 68 IAS अधिकारियों के किए गए तबादले। छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, बीजापुर में ऑपरेशन जारी, बड़े नक्सलियों को घेरा गया। विराट कोहली के मैच में दूसरी बार मैदान में घुसे फैंस, सिक्योरिटी तोड़कर 3 लोग विराट कोहली की ओर दौड़े। बजट 2025 के तहत यूरिया की सप्लाई बढ़ेगी, सरकार खोलेगी एक और प्लांट। राहुल गांधी ने कहा भाजपा के बजट का लक्ष्य 25 लोगों को लाभ पहुंचाना है। बजट में पंजाब को अनदेखा किया गया, जिसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। बजट 2025 के तहत अगले 5 साल में 50,000 सरकारी स्कूलों में बनेंगे अटल टेकरिंग लैब्स। हरियाणा में मंत्री के सम्मान समारोह में अश्लील डांस हुआ, महिलाओं और बच्चों के सामने नाची डांसर, आपत्तिजनक शब्द भी कहा। अनिल विज ने मैं नहीं झुकूंगा पुष्पा स्टाइल दिखाया, साथ ही कहा मेरी आत्मा की आवाज नहीं दबा सकते। अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बजट को बताया किसान विरोधी। अमेरिका में जिस युवक से राहुल गांधी मिले वह घर लौटा, कहा डंकी रूट पर लाशें मिलती हैं, चल नहीं पाए तो तड़फ तड़फ कर मर जाओगे। अमेरिकी संसद में चीनी AI डिप्सी के इस्तेमाल पर लगा बैन, साथ ही इटली और आयरलैंड ने भी बैन किया। स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कार होगी सस्ती, बजट 2025 में किया गया ऐलान। भगदड़ के बाद महाकुंभ में 5 नए बदलाव किए गए, जिसके तहत पाटुन पुल खुलेगा, VVIP पास रद्द होंगे, गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका जाएगा और वसंत पंचमी के लिए नई व्यवस्था होगी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की गिरफ्तारी की साजिश की जांच के लिए SIT गठित की गई। दावा किया जा रहा कि सीएम रहते उद्धव ठाकरे दोनों नेताओं को फर्जी केस में फंसाना चाहते थे। आज मध्य प्रदेश में ठंड कम हुई तो राजस्थान में भी गर्मी देखने को मिली, साथ ही कोहरे के चलते दिल्ली में 146 फ्लाइट देर से उड़ी और 14 को कैंसिल किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को 6 पदक मिले, वहीं 32 पदक के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 रहा। नए इनकम टैक्स बिल का वित्त मंत्री अगले हफ्ते में करेगी ऐलान। जालंधर में कांग्रेस विधायक ने आम आदमी पार्टी को घेरा, प्रगट बोले भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री सिंगला दिल्ली में कर रहे हैं प्रचार, सीएम दे जवाब। दिल्ली NCR में बढ़ेगा मेट्रो ट्रेन का दायरा, 31,239 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदाता सूची की गई अनदेखी, सपा ने इलेक्शन कमीशन को सौंपा ज्ञापन।
बजट में बिहार को घोषणाओं का खजाना मिला है तो आंध्र प्रदेश की अनदेखी क्यों की गई, बोली कांग्रेस। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश होकर घरों पर गिरा, इसमें सवार 6 लोगों की हुई मौत। यमुना में कोई जहर नहीं मिला, हम भी वही पानी पी रहे हैं, दिल्ली की चुनावी रैली में बोले अमित शाह। बजट 2025 में आईआईटी पटना की क्षमता का विस्तार का ऐलान किया गया। मुस्तफाबाद की रैली में अमित शाह बोले कमल का बटन इस तरह दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाएं। महाकुंभ में हुई मौतों के सही आंकड़े सामने आने चाहिए, बोली डिंपल यादव। विपक्ष तो इंतजार करता है कि कोई घटना हो और लाशों पर राजनीति करें, बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का किया गया ऐलान। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है बजट, बोले अमित शाह। बजट से ज्यादा जरूरी महाकुंभ में मरने वाले लोगों का आंकड़ा है, बोले अखिलेश यादव। हमारा ध्यान स्वास्थ्य और रोजगार पर है, बोली निर्मला सीतारमण। सीएम योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज पहुंचने के बाद घायलों से अस्पताल में मिले। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार।